perceptual constancies. Despite the change in our image formation on the retina, we perceive the objects as constant, and that is known as perceptual constancy. The world is changing, right? The background changes, object remains same. For example, me. If I am there, I may be in the garden, I may be in Shimla, I may be in Goa. The world around me can change, but your perception about me will remain same, right? But our perception is constant. This constancy, in spite of changes in the stimulation of sensory receptors, is called perceptual constancy. For example, if I am wearing a sari right now, I can be in a western dress, I may be in the suit, I may be in any other outfit, regional outfit or something. But you will perceive me as what? As your teacher only, na? It won't change because of your past experience, maybe, and because of this consistency that is there in our perception. Now, what are those consistency? The size constancy. Like I told you, if I am standing far away from you, I will look a little smaller, but when I come nearer to you, what will happen? I will look like a little bigger image on your retina, right? But whenever this distance changes, the retinal image changes, but your perception of Shaila ma'am will remain same. अब बॉल इतनी है हमारी फुटबॉल, चाहे वो दूर है, वो हमें इतनी सी नजर आ रही है. क्या आप बोलोगे इतनी सी बॉल के साथ बच्चे खेल रहे हैं? आप बोलोगे ना इतनी बॉल के साथ बच्चे खेल रहे हैं. कौन से साइज़ की बॉल के साथ खेल रहे हैं? आप इतना ही बताओगे, क्योंकि जो तुम्हें पता है कि बॉल का क्या साइज़ है, तो वो चाहे कहीं पे भी हो, उसकी इमेज छोटी बन रही है या बड़ी बन रही है, उससे आपको इफेक्ट नहीं पड़ रहा, आपके परसेप्शन के ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ रहा. आपका परसेप्शन क्या हो रहा है? वी परसीव देयर साइजेस एज सेम, दैट इज आवर परसेप्शन ऑफ साइजेस अनचेंज्ड. ओके, द पास्ट एक्सपीरियंस एंड आवर परसेप्शन, पास्ट एक्सपीरियंस ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड आवर परसेप्शन हेल्प्स इन दिस. देखो, जिस चीज़ के बारे में आपको पता नहीं है, तो दूर से आप एक अंदाज़ा लगाओगे कि इतनी बड़ी चीज़ है, ठीक है, लेकिन आप बहुत ज़्यादा गलत नहीं हो सकते. कभी आप एरोप्लेन नहीं भी बैठे, तो क्या आप सोचते हो कि एरोप्लेन इतना सा है जितना आकाश में नज़र आ रहा है? यू डोंट परसीव इट लाइक दैट ना. यू नो दैट एरोप्लेन इज़ वेरी वेरी बिग, राइट? सो दिस इज साइज कॉन्स्टेंसी. नाउ शेप कॉन्स्टेंसी. सी, this is a duster you are watching from the front side. Okay, you can see that the shape changes, right? Similarly, when you are looking at a cup, now from this side the shape will be something different, and when you are looking from this side the shape will be different. But what will be your perception? The perception will remain like this only, right? Saucer and plate, सामने से देखो गोल नज़र आ रही है, साइड में से डिस्क की तरह नज़र आती है, बट व्हाट इज़ द परसेप्शन ऑफ द शेप? कि वो गोल है, राइट? तो जो हमें पता होता है जिन चीज़ों के शेप्स के बारे में, एक नॉर्मल कांस्टेंट होता है वो हमारे लिए, चाहे उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, चाहे उसका मतलब ये ओरिएंटेशन चेंज हो रहा है, तो भी हमारे लिए उसका शेप कांस्टेंट रहेगा. ओके, फाइन, समझ में आ रहा है ना ये चीज़? मेरा कोई भी ओरिएंटेशन हो, किसी भी तरीके से मैं एंगल से खड़ी हूँ, लेकिन आपके लिए मेरा जो शेप होगा वो कांस्टेंट होगा आपके माइंड के अंदर, राइट? द पैटर्न ऑफ रेटिनल इमेज चेंजेस विद द चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट कैप. दैट मीन्स इफ आई एम कीपिंग लाइक दिस और आई एम कीपिंग इट लाइक दिस, द परसेप्शन, द इमेज विल चेंज, बट व्हाट रिमेन सेम? बट वी परसीव देयर शेप एज कांस्टेंट. हमें इसका शेप पता है, हमें वो किसी एंगल से भी दिखाएं, लेकिन हमारी जो जजमेंट होती है शेप की वो सेम है. नाउ व्हाट इज ब्राइटनेस? ब्राइटनेस कॉन्स्टेंसी इज, सी, एक सीधे साधे तरीके से बताती हूँ, चाहे वो अंधेरा है चाहे वो उजाला है, हर एक कलर की खुद की एक ब्राइटनेस होती है. अंधेरे में कम हो जाएगी, उसकी वो जो परसेंटेज है वो कम होएगी ब्राइटनेस की, लेकिन अंधेरे में भी सफ़ेद सफ़ेद नज़र आएगा और काला काला नज़र आएगा. कुछ कलर्स, डार्क कलर्स सेम से नज़र आते हैं, लेकिन वाइट और अगर ब्लैक की बात करें तो अलग अलग नज़र आते हैं. उसमें शाइनिंग होती है, उसमें ब्राइटनेस होती है. वाइट नहीं नज़र आएगा, ओके, लेकिन उसमें ब्राइटनेस उतनी है. हम कलर की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं ब्राइटनेस की. तभी बोलते हैं हमारा एक
वो है, सबके लिए बोलते हैं दूध बाहर नहीं लेकर जाते, सुपरस्टिशियस है, क्यों नहीं लेकर आते? बताओ, अंधेरे में दूध बाहर क्यों नहीं लेकर जाते? बिकॉज मिल्क इज वाइट इन कलर, इट हैज इट्स ओन ब्राइटनेस, and even in the dark that milk will be bright only, and who will it attract? The mosquito, insects, and it may fall down. और पहले हमारे लाइट नहीं थी, जब ये हमारे सुपरस्टिशियस बिलीव्स बने थे तब हमारी लाइट नहीं थी, हमारे दिए की रोशनी थी। अगर दूध बाहर जाएगा तो सारे इंसेक्ट्स उसके अंदर गिरने के चांसेस हैं, कोई जहरीला होगा, यू विल ड्रिंक इट एंड यू कैन ऑल्सो हैव सम साइड इफेक्ट्स और यू मे डाई, फूड पॉइजनिंग भी हो सकती है। दैट इज वाई वो पुराने लोग उस तरीके से नहीं समझा सकते थे, वो हमारा साइंटिफिक पर्सपेक्टिव नहीं था, लेकिन रीज़न यही था क्योंकि वो ब्राइटनेस उसकी कम नहीं होगी, लेकिन फिर भी वो ब्राइट रहेगा और कंपेरेटिव टू ब्लैक कलर। तो यही बोला जा रहा है, द डिग्री ऑफ वाइटनेस, ग्रेनेस एक्सेट्रा रिमेन्स द सेम इवन दो द एनर्जी रिफ्लेक्टेड चेंजेस। ठीक है, अब एनर्जी रिफ्लेक्ट क्या, जो कलर है इसके, ये जो रिफ्लेक्ट कर रहा है वो ब्राइट है एज कम्पेयर टू योर कोट्स नेवी ब्लू कलर के। ठीक है, ये ब्राइट नजर आएंगे, चाहे वो अंधेरे कर दोगे तो भी ये ब्राइट नजर आएंगे। ठीक है, तो एनर्जी जो रिफ्लेक्ट हो रही है अंधेरे में वो कम हो रही है, हरे की कम हो रही है ना, लेकिन जो हरे की कम हो रही है उसमें व्हाइट हमेशा ब्राइट नजर आएगा, ग्रे उससे कम और ब्लैक सबसे कम ब्राइट नजर आएगा। ठीक है, द टेंडेंसी टू मेंटेन द अपरेंट ब्राइटनेस कांस्टेंट अंडर डिफरेंट अमाउंट ऑफ इल्यूमिनेशन इज नोन एज ब्राइटनेस कांस्टेंट्स। इल्यूमिनेशन, अंधेरा या रोशनी, ये अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन जो हमारी कंपेरेटिव ब्राइटनेस है कलर्स के बीच के अंदर वो सेम है, कुछ भी चेंज नहीं होता। नाउ नेक्स्ट लास्ट टॉपिक ऑफ आवर चैप्टर इज इल्यूजन। इल्यूजन आर यूज्ड बाय मैजिशियंस, इल्यूजन्स आर यूज्ड बाय द कॉन पीपल्स। ठीक है, इल्यूजन क्या है? इल्यूजन हमारी मिस इंटरप्रिटेशन है, दीज आर जनरली यूनिवर्सल। हमारी सबकी एक हैबिट होती है कि हम उसको इसी तरीके से परसीव करते हैं, ना चाहते हुए भी हमारा सेंसरी जो परसेप्शन है, जो सेंसरी जो हमारा वो अंडरस्टैंडिंग है वो गलत होती है। फॉर एग्जाम्पल, विच इज़ द टॉलर, मतलब लॉन्गर वन, ये वर्टिकल लाइन या हॉरिजॉन्टल लाइन? वर्टिकल। वर्टिकल, बट द ट्रूथ इज दे आर इक्वल। ठीक है, ये हमारा एक परसेप्शन का फॉल्ट है, चाहे वो कहीं में भी हम ठहरे हो, हम जो वर्टिकल खड़ा होता है उसको लंबा बोलते हैं और जो इधर से होता है उसको छोटा बोलते हैं। दैट इज वाई टू लुक टॉल यू शुड वेयर वर्टिकल लाइन्स, वर्टिकल स्ट्रिप्स, साड़ीज, शर्ट्स एंड ट्राउजर्स एंड अदर। यू डोंट वेयर ट्राउजर्स इन द हॉरिजॉन्टल लाइन्स, क्योंकि उसमें आपकी टांगे मोटी लगती है। अगर आप हॉरिजॉन्टल लाइन्स वाली ट्राउजर्स पहनेंगे आपकी टांगे लंबी लगेगी, बिकॉज ये परसीव लाइक इट। ठीक है, वो आप लंबे लगोगे तो आप पतले भी लगोगे, राइट? तो वो इसलिए परसेप्शन हम उसके अंदर उसको यूज करते हैं। डिजाइनर्स यूज दीज थिंग्स फॉर मेकिंग द इल्यूजन्स, क्रिएटिंग एन इल्यूजन ऑफ अ टॉलर पर्सन, राइट? तो जो जिन ड्रेसेस के अंदर आपकी हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है उसमें आप मोटे लगोगे, राइट? थिकर लगोगे क्योंकि वो छोटा लगता है बंदा। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं ये हमारी इल्यूजन्स हैं, इनको हम बोलते हैं ज्योमेट्रिकल इल्यूजन्स। हम इन ज्योमेट्रिकल इल्यूजन्स को यूज करते हैं हमारी डिजाइनिंग के अंदर। नेक्स्ट इज द परसेप्चुअल इल्यूजन। Yesterday we have talked about convergence. What is the convergence? When we move farther away, the parallel lines tends to meet each other. Right? Convergence यही हुआ, parallel lines दूर से दिखती है हमें मिलती हुई, जैसे कि horizon, जैसे कि railway track, जैसे कि river. Okay, there is no point of meeting because they are parallel. But then also we perceive them as coming together, and all people feel there is a horizon. जहाँ पे स्काई और अर्थ मिलता है, जहाँ पे ओशन और स्काई मिलता है, लेकिन वो हॉरिजन नहीं है, वो पॉइंट नहीं है जहाँ पे हमारी रोड मिल रही है या हमारी मतलब ये नदी मिल रही है, लेकिन फिर भी हम कन्वर्जेंस हमारा इल्यूजन है ये, राइट? नाउ विच इज द विच लाइन इज लॉन्गर, दिस वन और दिस वन? सेकेंड। ये दोनों है ना एकदम बराबर है, मैंने इसे मारी। क्यों? बिकॉज इसके अंदर हम जो परसीव करेंगे वो हम इतना करेंगे एरोज के साथ अंदर वाली, और यहाँ पे हम जो परसीव करते हैं वो हम इन दोनों के बीच में परसीव करते हैं। ये हमारा खुद का फॉल्ट होता है,
ठीक है। तो जो डिजाइन के अंदर बाहर लाइंस निकली हुई होती है वो हमें बड़े लगते हैं, और जो डिजाइन के अंदर अंदर थोड़ा सा अंदर की तरफ मुड़ा हुआ होता है वो हमें छोटे डिजाइन लगते हैं, चाहे वो सेम शेप मतलब सेम साइज के होते हैं। तो उसके ना इल्यूजन क्रिएट करने के लिए कि ये छोटी चीज़ है उसको हम करते हैं, ठीक है, परसेप्शन बनाने के लिए कई डिज़ाइंस हम ऐसे डालते हैं बड़े लगने वाले कि हम ये दिखाना चाहते हैं कि ये स्पेस ज़्यादा है, राइट। तो हमारे ये इल्यूजन्स जो क्रिएट करते हैं, जैसे कि ये चीज़ गायब हो गई, वो चीज़ आ गई, वो चीज़ निकल गई, वो सारे इल्यूजन्स हम इसी तरीके से देखते हैं। जो मैजिशियंस यूज़ करते हैं वो इल्यूजन क्रिएट करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि बंदा सिर्फ एक वॉल देख रहा है, वो उसकी डेप्थ नहीं देख रहा, वो ये चीज़ करेगा, वो ये चीज़ नहीं करेगा, सबकी ये रॉन्ग बिलीफ सिस्टम है। तो वो उसी तरीके से वो उसको यूज़ करके मैजिशियन वाला काम करते हैं। नाउ दिस द 5 फिनोमिना। What is 5 phenomena? When a motionless object appears to be in motion. कोई एग्जाम्पल है? Do you remember those books where you do like this? Yes, ma'am. And you feel that the objects are moving when you move it very fastly. ऐसे देखिए कोई ड्रॉ भी करते हैं, फ्लिप उस पे, फ्लिप बुक्स। और वो वाली जो बुक्स होती है फ्लिप बुक्स होती है, वो एग्जाम्पल है हमारी 5 फिनोमिना। हमारी मूवीज में जो हमारे जो ये मूवी चलती है, दीज आर एक्चुअली पिक्चर्स, थाउजेंड्स एंड लैक्स ऑफ पिक्चर्स विच आर मूविंग कॉन्टिन्यूसली। वो रील चलती है ऐसे गोल 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 गोल, लेकिन वो इतनी सारी पिक्चर्स होती हैं, वो दे अपियर टू बी टुगेदर, दे अपियर टू बी मूविंग। तो वो कॉन्सेप्ट 5 फिनोमिना का कॉन्सेप्ट वीडियो मेकिंग के अंदर इन्होंने स्टार्टिंग में यूज़ करके और एडवांसमेंट की तरफ लेकर आए। तो दीज इल्यूजन्स हेल्प अस, मतलब यही इल्यूजन्स होते हैं हमारी पेंटिंग में, यही इल्यूजन्स होते हैं हर जगह जहाँ पे हम